नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुट चुके हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम रिपोर्टर राजा के साथ ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट। जौनपुर उत्तर प्रदेश मछली शहर पावर हाउस की सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से उपकेंद्र की बाउंड्री और पुराना कॉलोनी के शौचालय और अन्य दीवार गिराए जाने पर थाना मछली शहर पर दी गई तहरीर। आपको बताते चले, पावर हाउस मछली शहर के लगभग 40 वर्ष पुरानी बाउंड्री को तोड़कर अवैध कब्जा करने, सरकारी कार में वंदना उत्पन्न करने एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में आज दिनांक 28/1/2024 को लगभग समय 7:25 बजे विभागीय लाइन स्टाफ श्री रमाकांत गौड़ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि नीतीश जायसवाल पुत्र संतोष जायसवाल एवं प्रदीप कुमार पुत्र श्री महादेव निवासी गढ़ मोहल्ला खानजादा सादीगंज मछली शहर जनपद जौनपुर द्वारा लगभग 25 से 30 व्यक्ति अज्ञात लोगों के साथ 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र तहसील मछली शहर परिसर के अंदर घुसकर पूर्व दिशा में स्थित चार दीवारी को बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। उपकेंद्र परिसर के अंदर निर्मित विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को पुराने आवास, शौचालय एवं संगत दीवारों को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इस संबंध में मौके पर पहुंचे पावर हाउस के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा का विरोध करने पर उनसे वाद विवाद एवं लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, जिस कारण उस स्थल पर अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए मैन उपखंड अधिकारी मछली शहर एवं अधिशासी अभियंता महोदय ने प्रभारी निरीक्षक को घटना का दूरभाष पर सूचना दिया। उपरोक्त व्यक्तियों के ये कथित अवैधानिक होने के कारण सरकारी कार में विवादना सरकारी संपत्ति की वित्त हानि पहुंचाने एवं भारी संख्या में उपकेंद्र परिसर के अंदर पहुंचकर तोड़फोड़ करना अराजकता उत्पन्न करने जैसा है। अतः श्रीमान महोदय से अनुरोध है कि विद्युत उपकेंद्र मछली शहर जैसे अति महत्वपूर्ण सरकारी संस्था की लगभग 40 वर्ष पुरानी बाउंड्री को तोड़कर अवैध रूप से कब्जा करने, कर्मचारियों से वाद विवाद करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, शांति भंग करने एवं अराजकता का माहौल उत्पन्न करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुशांता धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके विधि संगत कार्रवाई करने का कष्ट करें। अभिषेक केशरवानी अवर अभियंता, मौके पर मौजूद गवाह अधिशासी अभियंता विद्युत मछली शहर उपखंड अधिकारी विद्युत मछली शहर श्री रमाकांत गौड़, लाइनमैन श्री मुरारी यादव, निवेदक कर्मी धर्मेंद्र कुमार, सुरजीत सिंह, राजेश चौरसिया, हुबलाल रहे। आप देख रहे हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम रिपोर्टर राजा के साथ ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। गिराया जा रहा था उन लोगों के द्वारा, तो क्या आप यहाँ पर उपस्थित थे? जी, मौके पे मैं मेरा नाम रमाकांत लाइनमैन कस्बे का हूँ मैं, और मुझे मौके पे फ़ोन द्वारा जो है यहाँ से सूचना मिली कि ऐसे ऐसे लोग कुछ आए हुए हैं और दीवार उवाल गिरा रहे हैं, जो यहाँ पड़ोस में जो है फ़ोन किया गया मुझे। तो मैं जो है तुरंत अपने जे साहब को, एसडीओ साहब को और यहाँ पे उपस्थित जो है मौके पे ड्यूटी मुरारी यादव को फ़ोन किया, सभी लोगों को, लगभग सभी स्टाफ को फ़ोन किया धीरे धीरे, और मैं तुरंत अपने घर से निकल दिए जो है यहाँ पे, और यहाँ मौके पे आकर देखा तो वो लोग थे वहाँ पे जो। अच्छा, वहाँ पे थे जी। तो आपने अपने आंखों से देखा जो है ये गिरा रहे थे? कितने लोग रहे होंगे? लगभग मान चलिए ये लोग मजदूर बुला के लाए थे, जो 30-35 की संख्या में मजदूर लोग रहे होंगे, बाकी ये लोग करीब 10-15 लोग ये लोग थे। अच्छा, ये लोग थे। आपके मना करने के बाद भी ये लोग तोड़ रहे थे? जी, उसके पहले ये लोग तोड़ चुके, जब मैं पहुंचा जो है उसके पहले ये तोड़ चुके थे, और स्टाफ बोल रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो लोग मान नहीं रहे थे और अपना मनमानी तोड़े जा रहे थे जो दीवार पर। चलिए, ऑन ड्यूटी ऐसा सोचिए। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद। जी। यहाँ पर कौन सी घटना घटी है कि सुनने में ये आया है, जो कि मौके पे हम लोग भी देखे जो है जाके, कि यहाँ की कुछ बाउंड्री और जो यहाँ पर 40 साल पहले जो भवन बना हुआ था बिजली विभाग का, उसे जो है तोड़ा गया है कुछ लोगों के द्वारा। धन्यवाद पत्रकार महोदय, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस न्यूज़ को जो है कवर कर रहे हैं। मैं अभिषेक केशरवानी, जूनियर इंजीनियर मछली शहर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 28 जनवरी 2024 जो कि दिन रविवार है, और रविवार के दिन भोर में सुबह लगभग, जो कि इस समय एकदम धुंध कोहरा रहता है, इस कोहरे के समय में लगभग 6 से 6:30 बजे के लगभग लोग 30-35 की संख्या में आए, और पावर हाउस से सटे हुए हमारी जो बाउंड्री है और पुरानी जो थोड़ी जर्जर अवस्था में कॉलोनी है,
उसको ध्वस्त करने का कार्य किया उन लोगों ने, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश जायसवाल जी और उनके सहयोगी और कई सारे लगभग 30-35 संख्या में लोग थे। ऐसी स्थिति में लगभग मुझे 7:30 बजे मेरे स्टाफ द्वारा सूचना दिया गया और उसके बाद तत्काल मैंने कोतवाल साहब को भी सूचना दिया और उसके बाद तत्काल हमारे अधिकारी वगैरह आए। लेकिन इस समय के दौरान उन लोगों ने लगभग जो है बाउंड्री हमारी पूरी तोड़ दी, जो कि लगभग 40 फीट की बाउंड्री थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 5.5-6 फीट थी और साथ ही साथ जो शौचालय का एरिया बना था उसके भी वॉल और अन्य दीवारों को भी तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। इस तरीके से मैं यह बताना चाहूँगा कि रविवार के दिन भोर में और धुंध कोहरे में यदि जो है कोई प्लानिंग करके इस तरीके काम करता है तो ये निश्चित रूप से एक वेल प्लान्ड जो है कार्य था और ये निश्चित रूप से एक तरीके का जो है मतलब कब्जा जमाने का जो है प्रयत्न किया गया। और अगर मान लीजिए समय से हमारे लोगों ने विरोध ना किया होता, क्योंकि एक दो लोग ही जब सब स्टेशन पे थे विरोध करते तो उस समय में उनके मार खाने या पीटने या लड़ाई झगड़ा होने की संभावना थी। जब हमारे अन्य अधिकारी और कई लोग आ गए तो हम लोगों ने जाकर के वहाँ पे विरोध किया और विरोध के बाद जाकर के कुछ जो थोड़ा बहुत बचा हमारी जो है कॉलोनी बची थी वो जो है बची अवस्था में रही। अन्यथा की स्थिति में इन लोगों का मुझे लगता है कि प्लान एकदम पूरा जो है साफ करके कब्जा बाकायदा जमाने का था। इस तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा जमाने का प्रयास, तोड़फोड़ करने का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी कर्मचारियों से जो है वाद विवाद करना कहीं ना कहीं जो है एक जो है मतलब कि घातक है और इस तरीके से जो है करना बहुत ही गलत है। और इसके विरुद्ध मैं आपको बताना चाहूँगा थाना मछली शहर में जो है हमने तहरीर भी दिया है, जिसमें हमारे अधिकारियों के भी हस्ताक्षर हैं और साथ ही साथ जो है एसडीएम साहब और सीओ साहब को भी सूचना जो है इस संबंध में दिया जा चुकी है। हमारे उच्च अधिकारियों को भी हम लोगों ने सूचना दे दिया है। तो जब आप लोगों ने जो है विरोध किया तो क्या कहने मतलब इस तक बाउंड्री गिर चुकी थी या बाउंड्री गिरा रहे थे और आप लोगों के मना करने के बाद भी वो लोग नहीं रुके? बाउंड्री लगभग आधे से ज़्यादा उन लोगों ने गिरा दिया था, उसके मलबे हटा रहे थे और भी अन्य जो दीवारें थी जो मैंने आपको बताया कि जो कॉलोनी बनी है उसको भी गिराने का प्रयत्न जारी था। लेकिन जैसे हमारे लोगों ने वीडियो वगैरह बनाना शुरू किया उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा बैक फुट पर आए, अन्यथा की स्थिति में ये लोग पूरा गिरा करके साफ करके और कब्जा जमाने के जो है फिराक में थे। बाउंड्री तो लगभग पूरी गिरा दी गई है जो कि मौके पे देखा गया है। लगभग 40 फीट की लंबाई तक की बाउंड्री थी और लगभग ऊंचाई उसकी 5.5 से 6 फीट रही होगी, जिसको पूरा इन्होंने ध्वस्त कर दिया और एक तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर के कानून का उल्लंघन किया। साथ ही इनका कहना ये है कि ये हमारी ज़मीन है और हमारे पास इसका कागज़ है, यदि आपके पास कोई कागज़ हो तो दिखाएं। ये एक कोई तरीका नहीं। अगर मान लीजिए वहाँ पे हमारी संपत्ति है और वर्ष 2014 तक हमारे लाइन स्टाफ रमाकांत जी हैं और पुराने जो लाइन स्टाफ हैं वो वहाँ पे रहते थे बाकायदा। अब चूँकि थोड़ी सी वो जर्जर स्थिति में इसलिए जो है लोग वहाँ पे नहीं रह रहे हैं और इस तरीके से हमारा 40 वर्षों जो है 40 से 50 वर्षों पुरानी हमारी जो है वहाँ पे कॉलोनी है, शौचालय है, बाउंड्री वॉल है, इसको गिराना और अवैध तरीके से कब्जा जमाना ये एक तरीके से जो है गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। तो आपके विभाग के कौन कौन से कर्मचारी तत्काल पहुंचे ये सूचना के बाद? हमारे विभाग के कर्मचारियों में हमारे जो केंद्र परिचालक हैं मुरारी जी और रात में जो कार्यरत हमारे जो लाइन स्टाफ थे धर्मेंद्र जी, सुजीत जी और तत्काल जो सूचना पे हमारे एसडीओ साहब और एक्शन साहब भी जो है तत्काल पहुँचे और हम लोग भी पहुँचे। तो क्या इसके बाद भी और आला अधिकारियों को आपने ये सब पूरी घटना की जानकारी दी है? जी बिल्कुल अफसर जी, ये जो है कम्युनिकेटेड है ऊपर चीफ साहब और एमडी साहब तक भी ये सूचना लगातार जो है प्रेषित किया गया हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा और जल्द ही जो है इसमें शीघ्र जो उचित कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। जैसे कि जो है जानकारी जो हमें मिली है कि इस जो है इस घटना की पूरी जानकारी जो है डीएम जौनपुर और एसपी जौनपुर को भी दी जा चुकी है। निश्चित रूप से हमारे जो उच्च अधिकारी हैं हमारे एक्शन साहब हैं उन्होंने जो है डीएम साहब को और अन्य जो आला अधिकारी हैं उनको सूचना जो है प्रेषित कर दी गई है, क्योंकि एक तरीके से ये मतलब गुंडागर्दी करना और अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना, जीरो टॉलरेंस की सरकार में इस तरीके का कृत्य किया जाना निंदनीय है और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका एक सवाल और जो है आपका जो एप्लीकेशन आप दिए हैं क्या इसकी कॉपी अभी मिल चुकी है? एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं? एफआईआर की कॉपी तो हमें नहीं मिली, लेकिन तहरीर की कॉपी हमारे पास है जी। बड़ी जो है खेत का विषय कि हमें अभी इसकी रिसीविंग भी नहीं मिली है, लेकिन कोतवाल साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है कि 1 घंटे के अंदर हमें तहरीर जो दर्ज है उसकी कॉपी हमें जो दर्ज करा करके वो दे देंगे कंप्यूटराइज कॉपी। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।